हमारे गांव में बरसात के सीजन के लिए ना लकड़ियां पूरे जंगल से काट कर लाकर ऐसे स्टोर करके रखते हैं। और सासू जी और ने तो ऐसी लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 चट्टान जन बोला ब्यो होना जी और ब्यो होना चाहिए दो बार है जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं कर सासू को ब्यो कर। और 3-4 दिन में ही देखिए इस पेड़ पे दोबारा से पपीते खूब सारे पकने लग गए हैं। एक ये छोटा सा प्रणाम आप सभी को। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। और खूबसूरत से गांव का नाम है चिलौगी तल्ली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और आज के दिन और ब्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। पहाड़ों में मौसम बिल्कुल गड़बड़ सा है। सुबह से ही आसमान को चारों ओर से देखिए काले घने बादलों ने घेरा हुआ है और धूप भी अभी के समय बादलों के पीछे छुपी हुई है और साथ ही ठंडी तेज हवाएं महसूस हो रही है। भाई पिछले 2 दिन से पहाड़ों में लगातार बारिश वाला मौसम हो रखा है और बारिश भी हो रही है साथ साथ में, तो माहौल काफी ठंडा हो गया है फिर से इन पहाड़ों का। और 1 हफ्ते पहले तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अब गर्मियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, लेकिन पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता भाई। उसी पल गर्मी होना शुरू होती है और दूसरे ही पल ऐसा ठंडा सा माहौल। सुबह सुबह घर का छोटा मोटा काम निपटा लिया है हम सभी सदस्यों ने मिलकर और अभी मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। अब मेरी तैयारी है, गांव में किसी की ना ईंट ला रखी थी हमने, तो उनके घर पे उनकी ईंट देने जा रहे हैं हम। ये जितनी भी ईंट इस तरफ रखी हुई है ये हमने देनी है अपने पड़ोस में ससुर जी और के घर पर। हमारे घर पर बाथरूम बना था 1 महीने पहले, तो उसके लिए हम उनके घर से ईंट लेके आए थे, तो वही ईंट पहुंचानी है भाई आज हमें। बारिश के बाद वाला जो माहौल रहता है ना हमारे पहाड़ों का, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है। सामने के पहाड़ देखिए बिल्कुल साफ साफ खूबसूरत से हरे भरे नजर आ रहे हैं। और इन पहाड़ों में जो पिछले दिनों धुएं की धुंध छाई हुई थी ना, वो धुंध पूरी तरह से मिट गई है। ईंट के कट्टे हमने थोड़ी देर पहले ही भर लिए थे और अब मैं चल पड़े हैं ईंट रखने के लिए। और हमें ज़्यादा दूर नहीं, ठीक नीचे वाली जगह तक जाना है। ईंट लेकर मैं और शिवानी पहुंच चुके हैं सासू जी लोग के घर पर और इस वाली जगह पे रखनी है भाई ईंट। और सासू जी तो थोड़ी देर पहले आ गई थी अयास के साथ, इतनी ईंटें लाई सासू जी। तो हम आ गए हैं सासू जी लोग के घर पे। सबसे पहले हमारी सासू जी से मिलिए भाई। यहाँ देखो सासू जी का डांस हो रहा है। ये राजी सासू जी और का खूबसूरत सा घर। इनके आंगन में खूब सारी बकरियां भी बंधी हुई है, काफी सारी बकरियां रखी हुई है भाई इन्होंने। और सामने पे भैंस भी बंधा हुआ है। और आप मिलिए हमारी ननद जी से। ए डुगू दिव्यांशी, उसको नींद आ रही है, नींद। ये नो क्या अनुष्का हाय कर दे, हाय हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे, वीडियो बनाने बड़ी हाय हाय कर दे, हाय कर मैं हाय दोस्तों। अनुष्का बाहर नहीं कहनी भाई, अब ये निंदा सर। यहाँ पे बंधा हुआ है भाई ये बड़ा सा डॉगी। ऐसा लग रहा है जैसे भोटिया होगा। भोटिया तो खतरनाक कुत्ता है भाई इनका। हाँ, बाकी आंगन में मस्त एलईडी वाले चूल्हे पे दूध भी गर्म कर रखा है। और इनके किचन गार्डन का माहौल देखिए काफी हरा भरा हो रखा है भाई। नीचे इन सीढ़ीनुमा खेतों में लहसुन प्याज साथ ही राजमा की दाल मटर की सब्जी लगा रखी है। और आगे की ओर भी खूब सुंदर सा किचन गार्डन हो रखा है भाई। यहाँ पे देखिए ये है फूल का पौधा और अब बरसात के दिनों में इस पौधे पर ना सुंदर से लाल कलर के फूल खिलते हैं। इनके किचन गार्डन में एक पेड़ अनार का भी है भाई। सामने पे लीची संतरा आम के पेड़ हैं और यही फल हमारे पहाड़ में ज्यादा होते हैं, यानी कि मेरे ससुराल साइड। बाकी ऊपर वाले खेत में प्याज लगा रखे हैं और प्याज भी काफी बड़े बड़े रखे हैं भाई इनके खेतों में।
नेबर यूं जब जाग जाए अच्छा, तो सासू जी और ने अपने किचन गार्डन में कीवी का पौधा भी लगा रखा है। और ये पेड़ देखिए अब काफी बड़ा हो गया है, पत्ते भी आ गए इस पे, इस वाली जगह पर देखो। हमारे गांव में बरसात के सीजन के लिए ना लकड़ियां पूरे जंगल से काट कर लाकर ऐसे स्टोर करके रखते हैं। और सासू जी और ने तो ऐसी लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हुई है, देखिए 1 2 3 4 5 चट्टान। जन बोला ब्यो होना जी और ब्यो होना शायद दो बार है जी। हाँ हाँ कोई बहाने करके सासू को ब्यो कर ओ भाई तभी तो सासू जी मजाक कर रही है मेरे साथ। हमारी सासू जी काफी मजाकिया मिजाज की है, हर टाइम हंसते रहते हैं। ये भी हाँ, वैसे। और खेतों की देखभाल करने के लिए इस वाले खेत के बीच में देखिए लकड़ियों से टाट बना रखा है बैठने के लिए। हाँ, और यहाँ पे आम का पेड़ भी है, मस्त से छांव भी होती है और खेतों की देखभाल भी होती है। कभी यहाँ पे कुत्ता बांध देते हैं, कभी खुद रहते हैं जगवाड़ी करने के लिए। और टाट में जाने के लिए रास्ता भी लकड़ी से बना रखा है, डर भी लग रहा है कोई छोड़ ना जाए। ये देखिए, और यहाँ से हमारे चिलगी तली गांव के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत से नजर आ रहे हैं, हरे भरे। और इन नीचे की तरफ के सीढ़ी नुमा खेतों में देखिए जौ बो रखे हैं, तो जौ भी इस खेत में काफी बड़े हो रखे हैं भाई। और आजकल जौ के पौधों में पूरी बालियां आ गई है। बाकी आगे की ओर राजमा की दाल, साथ ही उस पीले खेत में ना हल्दी लगाई थी, हल्दी भी आजकल पूरी अच्छे से हो गई है, अब निकालने की तैयारी है हल्दी को। बाकी सामने की तरफ ये सीढ़ी नुमा खेत दिख रहे होंगे आपको, इनमें भी पूरी ना राजमा की दाल ही है। और गांव के आसपास ये जितने भी बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे होंगे ना, तो ये जंगली आम के पेड़ हैं। और इन पेड़ों पर ना खूब ज्यादा बौर आ रखी है। बाकी जंगल भी आजकल पीले पीले पड़ रखे हैं, क्योंकि पेड़ों से सारे पत्ते झड़ गए हैं और अब दोबारा से इन जंगलों में मौल्यार आने लग गया है। चलो जी, दोबारा भी घर पर आ गए हैं। अब नहाना धोना करते हैं और उसके बाद मिलते हैं भाई आपको। लल्लू को ठीक सामने बांध रखा है आंगन में। हेलो, थोड़ा सा दिन बढ़ने के साथ आसमान से बादल हल्के हल्के अब छटने लग गए हैं, तो दिन के समय पर धूप भी काफी तेज खिल गई है। और आज सासू जी ने आंगन में देखिए गेहूं भी सुखाने के लिए डाले हुए हैं, और इस साड़ी पे डाला है भाई हल्दी सुखाने के लिए। तो हल्दी सूखने के बाद देखिए कितनी घट गई है, और अब हल्दी काफी कठोर भी हो गई है। अब इस हल्दी को ना पीसने की पूरी तैयारी हो गई भाई, देखो। और आज सुबह काफी तेज बारिश हुई, तो जो धनिया हमने आंगन में सुखाने के लिए डाला था ना, वो पूरा गीला हो गया था। तो अभी उसको दोबारा से सुखाने के लिए डाल दिया है और सिवाने की तैयारी हो रही है भाई अभी। क्या बनाने यहाँ था? अच्छा, तो आज भी भाई मिक्स दाल बन रही है, और बाहर आंगन में काफी तेज धूप भी लगी है और हवा भी चल रही है। तो दिन का खाना आज पहाड़ी रसोई घर में बन रहा है। शिवानी अभी हरे पत्ते काट रही है धनिए के, साथ ही प्याज के पत्ते भी हैं तड़के के लिए। थोड़ी देर पहले तेज धूप खिल गई थी इन पहाड़ों में, और अभी अभी देखिए चारों ओर से आसमान फिर से काले घने बादलों से पैक हो गया है, और हवाएं भी बहुत ठंडी महसूस हो रही है, और हल्की फुल्की बारिश की बूंदाबांदी भी होना शुरू हो गई है। हमने आंगन में सुबह गेहूं भी डाले थे सुखाने के लिए, साथ ही हल्दी भी। तो इसे उठाकर अंदर रख देते हैं भाई, नहीं तो गीली हो जाएगी। गेहूँ आंगन से उठाकर इस कट्टे में मैंने भर दिए हैं, और साथ ही थैले को अंदर भी रख दिया है कमरे में। और सामने के आंगन में हमने धनिया रखा हुआ था सुखाने के लिए। धनिया को मैंने देखिए ऊपर ऊपर दीवार पे खड़ा कर दिया है, और यहाँ नीचे देखिए कितना सारा बीज गिर गया है धनिया का सूखकर। परसों मैंने इस पपीते के पेड़ से ना पपीते के 5 से 6 पके हुए फल निकाले थे, और 3-4 दिन में ही देखिए इस पेड़ पे दोबारा से पपीते खूब सारे पकने लग गए हैं। एक ये छोटा सा पपीता देखिए सबसे ज़्यादा पीला हो रखा है, और पहाड़ों में ना फ्रेश ऑर्गेनिक और पेवर फलों को खाने का स्वाद ही कुछ अलग रहता है भाई।
ये देखिए, और ऊपर की ओर कितने सारे छोटे छोटे पपीते और होते ही जा रहे हैं भाई इस पेड़ में। और नीचे की ओर देखिए कितना बड़ा पपीता है भाई ये वाला। और सामने के पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा है भाई, अभी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं भाई, हरे भरे पहाड़। और आजकल पहाड़ों में फिर से ना खूब हरापन छाने लग गया है। शाम के 5 बज गए हैं और हमारी बकरियां जंगल से चरने के बाद घर की ओर भी आ गए हैं। और अभी मेरी और शिवानी की तैयारी हो गई है सासू जी और के घर पर। ये जो लास्ट बारी की ईंट है ना, इन्हें पहुंचाने के लिए एक बार कट्टे में ईंट डाल देंगे। और इस बारी ना कम कम ईंट है भाई ले जाने के लिए। सुबह हम 10-10 ईंट लेके गए थे, तो वो ईंटें ना काफी भारी लग रही थी भाई ले जाने में। और अब की बारी में हम ले जा रहे हैं 8 से 9 ईंटें, और शिवानी के पास तो 8 ही हैं, तो अब उतना भारी नहीं लग रहा है। और अभी हम आगे बढ़ते हुए रोड ही रोड जा रहे हैं। और यहाँ रोड से ना नीचे की ओर देखिए काफी ढलान वाला रास्ता है, तो पैरों पे बहुत दर्द हो रहा है भाई नीचे की ओर जाने में। और रास्ते में ये बारीक बारीक पत्थर बहुत ज्यादा संख्या में है, तो इन पत्थरों में ना फिसलने का डर भी लग रहा है। आज बारिश है, तो हमारे गांव में ये पानी का टैंकर है ना, यानी कि इसी टैंकर से सभी के घरों में पानी जाता है पाइप के द्वारा। आज ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। ईंट रखने के बाद मैं और शिवानी घर वापस भी थोड़ी देर पहले आ गए थे। और अब चल रही है भाई पहाड़ी रसोई घर में हमारी डिनर बनाने की तैयारी। तो आज हम बना रहे हैं रात के डिनर में दाल और रोटी। और अभी के टाइम पे शिवानी ने सब के लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। और हमारे घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों को करने के बाद घर भी लौट गए हैं। सासू जी ने सामने भगोने पे चूल्हे पे गर्म पानी रख दिया है उबालने के लिए। और आज हमारे घर पे फर्स्ट मट्ठा बन रही है भाई, जब से हमारी भैंस ब्याई है। 10 दिन बाद ना 11 9 तारीख ब्याह था ना 9 तारीख 8 तारीख ब्याह था ना पापा 7 अच्छा 9 तारीख को 10-12 दिन में ना। हाँ, तो आज 12 दिन में फर्स्ट मट्ठा हो रही है भाई। और मट्ठा देखिए हमारे पहाड़ों में पहाड़ी तरीके से बनाते हैं। तो ये लकड़ी का एक बर्तन है, इसे हमारे पहाड़ों में परेड़ा बोलते हैं। और इसे ना स्पेशल लकड़ी रहती है पहाड़ों, गेंठी और सांधन की लकड़ी रहती है जो काफ़ी मजबूत रहती है। पहाड़ों में ना पुराने ज़माने में इन लकड़ियों से ना काफ़ी अलग अलग तरीके के बर्तन बनाए जाते थे। और आज भी हमारे घर पे देखिए ये लकड़ी का बर्तन अभी तक भी मौजूद है। बाकी मट्ठा बनाने के लिए ये एक औजार है, इसे हमारे पहाड़ों में रौड़ी बोलते हैं। और ये ना पूरी लकड़ी की बनाई रहती है। जी लग गए हैं भाई पूरे पहाड़ी पेवर तरीके से छाछ बनाने पर। और इस तरीके से ना छाछ बनाने में वैसे तो काफ़ी समय लगता है, साथ ही मेहनत भी लगती है, लेकिन जो मट्ठा रहती है ना वो बहुत अच्छी होती है भाई तब पीने में। और साथ ही मक्खन भी बहुत ज़्यादा लगता है, और साथ ही ना शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। मैं तो सासू जी के साथ मट्ठा बनाने में मदद कर रही थी। इतने में शिवानी देखिए परात में आटा गूँथ लिया है और मुझे लगी है भाई अब थकान। और अब बनाएंगी सासू जी दोबारा से मट्ठा। ये देखो भाई आधे घंटे में सासू जी ने मट्ठा बनाकर तैयार कर दी है और मक्खन भी निकाल लिया है। और अयांश को सबसे पहले दे दिया है कटोरी में खाने के लिए। हमारे पहाड़ में मंडवे की रोटी और मक्खन खाया जाता है भाई, बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। और आज हाँ, पहले मट्ठा की इतना मक्खन लगा है, देखिए ज़्यादा तो नहीं लगा, थोड़ा सा ये लगा है ना। चलो यहाँ टेस्ट कर तो कैसा हो रहा है? यम्मी हो रहा है। मैं भी खा के देखो। अच्छा यार मुझे भी टेस्ट करा रहा है भाई अपने साथ।
अच्छा हो रहा है ना। दाल में तड़का भी लगा दिया है शिवानी ने। चूल्हे में मस्त सी आग भी जली हुई है और साथ ही रोटी भी बन रही है।